अगर आप एंजल्स को अपने पास आने नहीं दे रहे हो, इंटरवीन नहीं करने दे रहे हो अपने किसी भी चीज में, तो वो कभी आपको हील नहीं कर पाएंगे किसी भी डायरेक्शन में। मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसे, तो आप खुद अपने लिए वो चीज क्रिएट कर रहे हो। हीलिंग के रिस्क या फिर साइड इफेक्ट होते हैं कुछ? एज ह्यूमन हमें नहीं पता होता कि वो हमारे अभी भी आसपास ही हैं, हमारे एक स्पिरिट गाइड बनके या एक एनर्जी फॉर्म में। एक सोल को जब हम हील कर देते हैं तो वो सोल होती तो फिर भी वीक ही है, क्योंकि उसने बहुत सब कुछ झेला होता है या बहुत चीजें आई होती हैं, वो एकदम से तो डिसअपियर नहीं होंगी। ये जो हीलिंग है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? आपने अगर कोई चीज फेस की है तो आपने अपने कर्मा को ही पे बैक किया। मेडिटेशन इतना पावरफुल है कि आप 10 मिनट अगर निकाल के अपने कोई भी डिवाइन एनर्जीज, अपने हायर सेल्फ, अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट होंगे, वो जरूर आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि एंजल्स सबसे इजीएस्ट मोडालिटी है। सोल जर्नी में आपका स्वागत है और हमारे साथ है डॉक्टर विनी भाटिया। डॉक्टर विनी भाटिया से आज हम हीलिंग के बारे में जानेंगे कि हीलिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। विनी जी, आज हम बात कर रहे हैं हीलिंग की। तो हीलिंग क्या है और ये कितनी तरह की होती है? बेसिकली हीलिंग एक एनर्जी को आपकी लाइफ में इनवाइट करना है। अगर हम हीलिंग्स को कुछ पार्ट में डिवाइड करें तो देयर इज़ वाइट हीलिंग ऑल्सो विच इज़ डिवाइन हीलिंग। जैसे कि अब हीलिंग के बहुत सारे मोडालिटीज़ होते हैं जो बहुत लोग अलग अलग तरह के मोडालिटीज़ करते हैं। कुछ लोग रेकी हीलिंग करते हैं, कुछ लोग एंजल हीलिंग करते हैं, कुछ लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं, कुछ लोग सोल स्कैन और सोल हीलिंग करते हैं, और या तो आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं, या पास्ट लाइफ हीलिंग्स होती हैं। सो बहुत एक्सेस बार्स हीलिंग होती है। सो बहुत अलग अलग तरह की हीलिंग्स होती हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा, मैं नहीं ऑल्दो वो कर रही हूँ, बट मैंने ये सुना है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। जैसे कैंडल हीलिंग होती है, कैंडल मैजिक हीलिंग, और इस तरह की हीलिंग्स होती हैं। सो बेसिकली क्या होता है हीलिंग, एक जैसे कि अब हमारी एक लाइफ, हम बहुत सारी तरह के हम इमोशनल ट्रॉमा से निकलते हैं, या हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में होते हैं। बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी कहीं कुछ हमारे लिए कुछ अच्छी एनर्जी नहीं कैरी कर रहे होते या सही वाइब नहीं कैरी कर रहे होते। तो बहुत बार जैसे हमारे चक्रास होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में हमारे 7 चक्रास होते हैं, और अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरा एक एनर्जी ही है जी। हमारे आसपास भी जब हम बोलते हैं तो हमारे आसपास जो, जैसे हम ऑरा देखते हैं जब किसी का, तो हमें दिखता है कि हमारे आसपास जो इतना पूरा एक एनर्जी फील्ड है। तो ये ह्यूमन बॉडी पूरी एक एनर्जी ही है। अब ये एनर्जी बहुत जल्दी से कोई नेगेटिव एनर्जी भी पिक कर सकती है, कोई पॉजिटिव एनर्जी भी पिक कर सकती है। जैसे जब आप बात कर रहे होते हो किसी से, कुछ लोगों से मिलते हो, तो बहुत बार ऐसे लगता है कि एकदम से आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हो गई, मतलब बहुत अच्छा फील करता है, बहुत गुड वाइब्स आती है। कभी कभी किसी से बात करते हुए या आसपास में आप एकदम ड्रेन्ड फील करते हो, जैसे बस निकलना है यहाँ से या नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान की एनर्जीज खराब है, बट हो सकता है वो इंसान किसी इमोशनल चीज़ों से निकल रहा हो, या कोई ख़राब फेजेस हो, या कभी कभी अब एक इंसान के अंदर एक जेलस इमोशन या कोई ख़राब इमोशन भी क्यों आता है जब हमारे लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा होता है। तो हम इतना, हमारा माइंड वो नेगेटिव हुआ होता है कि हमें दूसरे से भी परेशानी होने लगती है, तो हमारी एनर्जी या हमारी वाइब जो है वो ख़राब होने लगती है। तो सबसे पहले तो जब हम हीलिंग करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी, जैसे अब अगर हीलर्स होते हैं तो हीलर्स जो हैं वो एक चैनल है। हम सिर्फ डिवाइन एनर्जीज किसी भी तरह की, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेकी में इनवाइट कर रहे हैं या हम एंजल में इनवाइट कर रहे हैं, हम किसी भी तरह का, तो हम यूनिवर्स को ये बोलते हैं कि हमारे अंदर से होते हुए आप इस इंसान को हील करो। तो वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे थ्रू एक एनर्जी आ रही है जो हम इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से, और हम आगे पास ऑन कर रहे हैं। सो बेसिकली ये एक हीलिंग है।
अब ये रेकी अगर हम करते हैं तो रेकी भी हम पूरा एनर्जी गैदर करते हैं, और हम हैंड्स ऑन हीलिंग होती है, जैसे हीलिंग के रेकी के अलग अलग लेवल्स होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं। तो एक होती है हैंड्स ऑन हीलिंग, जिसमें हम हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम कनेक्ट करते हैं उससे, और हम रेकी को अपने अंदर इन्वाइट करके हम अपने हाथों से उसको एक इंसान में फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो उस एरिया को हील कर पाए, एनर्जी उसमें जा पाए, जो नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कर पाए, या पॉजिटिव एनर्जी इतनी भर पाए कि वो नेगेटिव अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाए। सो बेसिकली हीलिंग किसी भी तरह की, चाहे वो एंजल हीलिंग हो तो हम एंजल लाइट को बुलाते हैं और एंजल लाइट से हील करते हैं। प्राणिक हीलिंग हो तो प्राण इज एनीवेज कॉल्ड एनर्जीज, जैसे प्राण जो है वो हिंदी में, इंग्लिश जो है वो एनर्जी ही है। तो एनर्जी को बुलाना और उस एनर्जी को वहाँ पर डालना किसी भी इंसान में, ताकि वो उस चीज़ से हील होना शुरू हो। अब हीलिंग जैसे अब हम समझते हैं कि कभी कभी हमें इमोशनल हीलिंग होती है या फिजिकल बॉडी, तो हम एक जगह पे हाथ रख के हील करते हैं। अब वैसे ही जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे रेकी हीलिंग में ही लेवल्स होते हैं। अगर हम लेवल 4 में चले जाते हैं तो वो होता है जिसमें हम डिस्टेंटली, इतना दूर बैठ के भी कुछ सिंबल्स के थ्रू एज अ सोल एक इंसान के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। हम उसकी बॉडी को यहाँ पर अपने सामने इमेजिन कर पाते हैं और उसको हील करना शुरू करते हैं। एंड हीलिंग्स वर्क मैजिकली, क्योंकि कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्लेसिंग को, एक डिवाइन लाइट को या यूनिवर्सल लाइट को बुलाते हैं और उसको फिल करते हैं एक इंसान के अंदर, ताकि वो हील होना शुरू हो। जिस भी चीज़ के लिए, कोई भी इमोशनल ट्रॉमा है, फिजिकल ट्रॉमा है, मेंटल चीज़ें हैं, कुछ भी हो, तो वो उन एरियाज़ को हील करना शुरू होता है। आपने हमें बताया कि हीलिंग कितनी तरह की होती है, तो अगर कोई आपके पास आता है, अपने आप को हील करना चाहता है, तो कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सी हीलिंग लेनी है? क्योंकि एक आपने कैंडल हीलिंग के बारे में बताया जो मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ जी। तो और भी बहुत सारी हीलिंग के बारे में आपने बताया, तो आप कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति को कौन सी हीलिंग की ज़रूरत है? अगर कोई इंसान हमारे पास आता है और बोलता है कि हमारे रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब रहे हैं हमेशा से, और अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके रिलेशनशिप्स खराब रहे होते हैं तो आप इतना ज़्यादा वो एक इमोशनल पेन, इमोशनल ट्रबल लेते 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 वो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी को पे आना शुरू होता है और वो बॉडी को ख़राब करना शुरू हो जाता है, हेल्थ में प्रॉब्लम बननी शुरू होती है। तो अब इसका रूट कॉज समझने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एंजल हीलिंग या आकाशिक रिकॉर्ड्स की, जिसमें हम सोल जर्नी को समझ पाएँ। जैसे कि पास्ट लाइफ जर्नी, पास्ट में क्या रहा है, क्या इनकी ऐसे रिलेशन या क्या कर्सेस रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे इनके रिलेशनशिप्स नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो हम उधर से शुरू करते हैं। तो वो जब वो एक बार सोल हील हो जाती है, एक बार सोल के ट्रॉमास पता चल जाते हैं और वो हील होना शुरू होता है, तो बहुत हद तक, मतलब आप ये बोलो कि 50% तो सोल वहीं हील हो जाती है, क्योंकि वो लेट गो कर देती है उन चीज़ों को। उसके बाद हमें फिर समझ में आता है कि अब हम रेकी से थोड़ा और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि वो फिल हो पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव लाइट से, ताकि वो और ज़्यादा ही, क्योंकि एक सोल को जब हम हील कर देते हैं तो वो सोल होती तो फिर भी वीक ही है, क्योंकि उसने बहुत सब कुछ झेला होता है या बहुत चीज़ें आई होती हैं, वो एकदम से तो डिसअपियर नहीं होंगी, बट वो हील हो जाता है वहाँ से कि वो ट्रॉमास निकल गए, लेकिन वो जो वीकनेस है वो तो है ही है अंदर। फिर उसको हम रेकी से हील करना शुरू करते हैं। अब इसी तरह से एक्सेस बार्स होता है एक हीलिंग, ये एक मोडालिटी होती है जिसमें हम हमारे ब्रेन के आसपास में 32 पॉइंट्स होते हैं जिसको हम बार्स बोलते हैं। अब जब हमारा बर्थ होता है तो वो जो 32 पॉइंट्स होते हैं वो पूरे घूम रहे होते हैं बहुत अच्छे से। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो उसको आज कोई बात हुई, किसी ने डांटा, वो कल भूल जाएगा और वो फिर से खुश हो जाएगा। जैसे 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 बड़े होते हैं हमारे दिमाग में वो चीज़ें स्टक होना शुरू हो जाती हैं, इसने मेरे से ऐसे बात करी, इसने ये किया वो किया, तो वो इतना स्टक होता है कि ये जो बार्स होते हैं ये इतना नेगेटिविटी में स्टक हो जाते हैं कि ये घूमना बंद हो जाते हैं। तो जब ये रन होना बंद हो जाते हैं, वो एनर्जी स्टक हो जाती है यहाँ पर, तो हमारा एक सेम पैटर्न हमारे लाइफ में बनना शुरू हो जाता है, सेम तरह के एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं, या सेम फिनेंशियल स्टक होना शुरू हो जाता है, इमोशनल पेन, सारी चीज़ें वही एक पैटर्न में हो जाती हैं, क्योंकि ये घूमना बंद हो जाते हैं। तो हम लाइफ के साथ में मूव होना बंद हो जाते हैं और हम वहीं स्टक हो जाते हैं। तो वो समझ में आता है कि अच्छा, अगर मेंटल डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं, बहुत नेगेटिव से होते चले जा रहे हैं, तो हमें समझ में आता है
कि ये एक्सेस बार से हम ज़्यादा बेटर इसको हील कर पाएंगे। एक्सेस बार्स हैंड्स ऑन हीलिंग होती है, वो डिस्टेंटली नहीं हो पाती है, तो वो हम सामने से करते हैं, जिसमें हम 32 पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से हाथ रख के अगेन एनर्जी को इन्वाइट करते हैं और उसको रन करने में और उसको हील करने में हेल्प करते हैं जी। अब इसके पीछे कुछ क्लियरिंग्स होती हैं, जैसे हम साथ साथ में प्ले कर लेते हैं वो क्लियरिंग्स, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर कोई आपने ऐसे ओथ्स लिए हैं या कुछ कर्सेस हैं आपके लाइफ टाइम में, तो डिस्ट्रॉय उसको अभी ही ख़त्म करो यहाँ पर। मतलब ये साथ में हम रन कर रहे हैं ताकि आप अपने माइंड से उन सब चीज़ों को क्लियर कर पाओ जो भी क्लटर है आपके दिमाग में। और ऑनेस्टली आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि अब आपको ये लेट गो करना है, अब आपको ये इमोशनल पेन नहीं चाहिए, या जो कर्सेस हैं आपने अपने लाइफ लेसन्स जी लिए उससे, अब आपको ये अपने अंदर नहीं चाहिए, आपको ये लेट गो करना है। अगर आपने अपने माइंड में वो चीज़ को कर लिया तो आप उसको निकाल सकते हो, आप लेट गो कर सकते हो उसको। सिर्फ आपको अपने दिमाग में उस चीज़ को लाने की, उसको स्ट्रॉन्ग वो थॉट लाने की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने आप को अच्छे से हील कर पाओ। सो इस तरह से डिफरेंट मोडालिटीज़ का हम इस तरह से डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल एक होता है एंजल हीलिंग, वो बहुत कुछ नहीं करना होता है उसमें। आकाशिक एंजल हीलिंग का ही आगे का प्रोसेस है जिसमें हम पास्ट लाइफ करते हैं, बट एक सिंपल सा एंजल हीलिंग होता है जिसमें हम अब एंजल के अलग अलग फॉर्म्स, जैसे एंजल माइकेल है, एंजल रफायल है, तो एंजल माइकेल जो हैं उनको हम बुलाते हैं किसी भी तरह के स्ट्रेंथ अगर एक इंसान को चाहिए या करियर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर उस चीज़ को बेटर करने के लिए या बस प्रेजेंस रखने के लिए अपना, कि आसपास रहें और उस इंसान को सपोर्ट करें इस जगह पर, तो वो हम उनकी एनर्जी को बुलाते हैं और वो आते हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे मैं जब हीलिंग्स करती हूँ लोगों की, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन करिए साथ में जब मैं हीलिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ से हीलिंग भेज रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा इंसान उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, या उसको शायद ट्रस्ट भी नहीं है कि अच्छा जो भी हो रहा है, तो वो कभी उसको अच्छे से, जैसे एंजल का स्पेसिफिकली, अगर आप एंजल्स को अपने पास आने नहीं दे रहे हो, इंटरवीन नहीं करने दे रहे हो अपने किसी भी चीज़ में, तो वो कभी आपको हील नहीं कर पाएंगे किसी भी डायरेक्शन में। और अगर आप उनकी एनर्जीज को वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप मैजिकल चेंजेस देख सकते हो अपनी लाइफ में। अब मैं यहाँ से एंजल्स भेज रही हूँ, मैं एंजल लाइट भेज रही हूँ कि एंजल माइकेल आप जाओ और आप वहाँ पर उनको हेल्प करो, और यहाँ से आप उसको रिसीव कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि एक एनर्जी है जो मेरे पास आ रही है और मेरे को हेल्प करने वाली है या मेरे को सपोर्ट करने वाली है। वो हीलिंग एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप उस टाइम शायद आपको एकदम से शायद कुछ ना पता चले, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में अगले दिन से शुरू करोगे अपना लाइफ पैटर्न, आपको समझ में आएगा कि बहुत चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होती चली जाएंगी और आपको एक डिवाइन सपोर्ट अपने आसपास में दिखेगा जी। तो अब जैसे एंजल रफायल होता है हेल्थ के लिए, बहुत सारी हीलिंग्स मैंने ऐसे करी हैं जिसमें मैंने सिर्फ एंजल रफायल के साथ में, और कुछ भी नहीं, कोई सोल जर्नी नहीं देखा, कुछ रेकी नहीं किया, सिर्फ मैंने एंजल रफायल को बोला कि एंजल रफायल आप अपनी लाइट वहाँ पर उनको हील करो। ऑनेस्टली मैंने कोविड में इतनी हीलिंग्स करी हैं और मेरे पास इतनी हीलिंग्स आती थी उस टाइम पर कि मैं सबका सोल जर्नी नहीं देख पाती थी, क्योंकि वो एक टाइम लगता है उसमें। तो मैं एंजल रफायल के साथ में, क्योंकि एंजल रफायल का इतना सिंपल एक हीलिंग होती है कि आपको सिर्फ उनको बोलना है कि आप उनको हेल्प करो और वहाँ से दूसरे इंसान को रिसीव करना है उसको, वो समझ कर कि एक हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। वेरी ऑनेस्टली लोग वेंटिलेटर पे थे और वहाँ से भी ठीक हुए हैं उस हीलिंग से। तो ये सिर्फ एक एंजल रफायल, हाँ जी, एंजल रफायल जो है वो हेल्थ को हील करते हैं। तो लोग इतना भी हील हुए हैं। आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, जो मेरे ही जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी उन्हीं के बेटे थे जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको कोविड, बहुत सिवियर कोविड हो गया था उस टाइम पर, इतना ज़्यादा कि वो बहुत टाइम तक, मतलब 15-20 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे थे वो, और डॉक्टर्स नहीं ठीक, मतलब नहीं, उन्होंने बोल दिया था कि नहीं ठीक हो पाएंगे ये। तो मेरे को बहुत टाइम के बाद उन्होंने बोला, क्योंकि पहले नहीं बात हो पा रही थी, वो और चीज़ों में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स ज़्यादा ध्यान रहता है।
तो फिर उस टाइम पे मैं जब कनेक्ट हुई, अब हम जब हीलिंग करते हैं ना, जब हमें पता होता है कि एक इंसान बहुत अच्छे से रिसीव कर रहा है या वो सच में ठीक होना चाहता है, उसकी वो विल पावर है, तो हमें ना दिखता है वो कि वो कितने अच्छे से रिसीव कर पा रहा है। जब मैं यहाँ से हीलिंग करती थी ना, मेरे को दिखता था कि वो हॉस्पिटल में एंजल उसके आसपास हैं और उसको हील कर रहे हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि जैसे वो मेरे को बताते थे कि नहीं वो आज ठीक हुआ है, उसकी और ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही है, उसको डॉक्टर्स ने बोला है कि पता नहीं कितना चल पाएगा, आज रात का भी, हमें मतलब इस तरह से बताते थे। मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि वो एंजल्स, जैसे मैं जब आँख बंद करके हीलिंग करती थी मेरे को दिखते थे वहाँ पर, तो मुझे ये था कि नहीं वो ठीक तो हो जाएगा, वो रिकवरी तो है उसकी। और वो धीरे धीरे धीरे, मतलब हो सकता है उसको टाइम फिर भी लगा, उसको 15-20 दिन लगे वहाँ से वेंटिलेटर से निकलने में, हील होने में। उतना दिन मैं हील कर रही थी उसको, बट वो ठीक हुआ क्योंकि वो हमेशा वो ग्रीन हीलिंग दिखी और वो सब। अब एक इंसिडेंट मैं यहाँ पर और बताती हूँ आपको। वी बीइंग अ ह्यूमन, हम सिर्फ अपनी तरफ से हीलिंग लाइट भेज सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं एक इंसान के लिए, लेकिन अगर एक इंसान का वो टाइम है जब भगवान उसने उनके लिए कुछ और सोचा है, या भगवान उनको ले जाना ही चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो रही है, हो सकता है कि वो हील ना हो उस टाइम पर, हो सकता है उनके कर्मा हील हो सकता है उनकी आगे की लाइफ उनको बहुत बेटर मिले, क्योंकि हीलिंग अगर आपके पास आ रही है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में तो आपको हेल्प करेगी, लेकिन हो सकता है लाइफ सेव ना भी हो पाए कभी कभी आपकी, क्योंकि हम इंसान हैं और हम किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकते। हम सिर्फ उनको हील करने में हेल्प कर सकते हैं ताकि वो, अगर वो हीलिंग जर्नी में आए हैं, या मुझे एक चीज़ और भी ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान आपके पास हीलिंग के लिए आता है तो वो तभी आता है क्योंकि भगवान ने उनको हील करना है। यहाँ पर भगवान ने सोचा है या यूनिवर्स ने सोचा है, इसीलिए उनको भरोसा हुआ इस चीज़ पर, इसलिए वो किसी भी हीलर से कनेक्ट हुए, चाहे वो मेरे से या वो किसी भी हीलर से, तभी कनेक्ट हुए, तभी वो आज हील हो पा रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कोविड में लोग थे जिनका नहीं था हील होना क्योंकि भगवान ने उनके लिए कुछ और सोचा था, तो नहीं हो पाए। बट जिन्हें होना होता है वही आते हैं हमसे हील करने या ही, तो कहीं भी मुझे ऐसे लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ भगवान का या यूनिवर्स का जो एक मैसेज है या एक आज्ञा है, हम सिर्फ उसको कर रहे हैं और हमारे थ्रू कोई इंसान आया है कि इसको हील करना है और हम उसको हील कर रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेस्टिनी ही है कि इस हीलर के थ्रू आपको हील होना है यहाँ पर, तो वो हील होना शुरू होते हैं। तो ये जो हीलिंग है इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? अब अगर हम एक्सेस बार्स की बात करें तो एक्सेस बार्स का एक साइंटिफिक प्रूफ हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेस बार्स में हमने बहुत लोगों ने, अगर आप देखेंगे थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे भी, तो इसके ऊपर बहुत लोगों ने रिसर्च की है, क्योंकि ये वाली जो मोडालिटी है ये यूएस की मोडालिटी है। अच्छा। कोई गैरी हैं जिन्होंने इसको शुरू किया है और जो बहुत आगे 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 इसको बढ़ा रहे हैं, तो बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर। जब ये किसी की हीलिंग करने से पहले एमआरआई हुआ था किसी के ब्रेन का। अच्छा। पूरा यहाँ का, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे एमआरआई भी बोल सकते हो, और एक डीप स्कैन होता है जो हुआ था जहाँ पर काफ़ी क्लटर या काफ़ी प्रॉब्लम्स या ऐसी चीज़ें दिखे किसी के माइंड में, और जब वो दोबारा से स्कैन हुआ तो वो चीज़ें बहुत क्लियर होती दिखी उनके ब्रेन में या उनके माइंड में। तो अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो शायद हम इसको बहुत अच्छे तरह से एक साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक एनर्जी है। एनर्जी को हम साइंटिफिक से ज़्यादा हम फेथ पर बिलीव ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एनर्जी अभी तक, जैसे अगर हम चक्रास की भी बात करें तो चक्रास हमारे बॉडी में किसी ने नहीं देखे हैं। 32 बार्स के बात करें तो किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा, या कोई एनर्जी आते हुए किसी ने नहीं देखा, तो हम उसको साइंटिफिक में शायद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे आजकल हमने ऐसा शुरू किया, हमारी एक हीलर का एक ग्रुप है जिसमें हमने ये शुरू किया है कि हम जब हीलिंग करना शुरू करते हैं हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली इस केस में, तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उनके, या हम स्कैन्स करवाते हैं उनके, और हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारा जो है एक ग्रुप है जिसमें हम एज ग्रुप 4-5 हीलर्स हैं जो हम लोग मिल के हीलिंग करते हैं।
तो जब हम हीलिंग करते हैं, हम 21 डेज का एक राउंड ऑफ हीलिंग करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से उनका ब्लड टेस्ट और दोबारा से वो सारे स्कैन्स करवाते हैं। तो जब हम दोबारा से वो स्कैन्स करवाते हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट्स होते हैं उनके ब्लड टेस्ट में, उनके रिपोर्ट्स में या उनके स्कैन्स में। तो इस तरह से हम इसको साइंटिफिकली कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह से ये हेल्प करता है, लेकिन हम कुछ इसके पीछे कुछ बैक नहीं है जिसको हम अभी फ़िलहाल साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट येस, बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, सो होपफुली हम कभी ना कभी इसको बहुत अच्छे से साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट इन अ रिजल्ट फॉर्म हम इनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम रिपोर्ट्स देखते हैं किसी की, तो इस तरह से हमें थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटीज हो जाती हैं। विनी जी, हीलिंग थेरेपी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, क्या इसका जिक्र हमारे धर्म शास्त्रों में भी है या फिर ये कोई नई साइंस ही है? नहीं, हीलिंग बहुत सालों से चलती आ रही है। जैसे अगर आप एनर्जी की बात करो, जैसे मैंने बताया हीलिंग जो है वो एक एनर्जी है, तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो ऊर्जा, एनर्जी और इस तरह का जिक्र जो है वो बहुत सालों से होता आया है। हर जगह पे अगर हम गुरु ग्रंथ में देखें या कुरान में देखें तो ऊर्जा, एनर्जी, सोल, आत्मा, इस तरह के जिक्र हमेशा होते आए हैं। ये जो है 1914 में रेकी इन्वेंट हुआ था और उतना साल से ये चलता हुआ आ रहा है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो हमसे, जैसे कल सतयुग बोलोगे अगर आप, तो उस टाइम पे जो लोग थे वो हमसे बहुत ज़्यादा, उनके अंदर जो प्योर एनर्जीज थी वो हमसे कहीं ज़्यादा थी। तो जब वो हील करते थे तो वो इस तरह से हील होता था कि उन्होंने हाथ रखा, जैसे डॉक्टर उसुई का ही हम सुनते हैं, रेकी जब करते थे वो हाथ रखते थे और वो चीज़ हील हो जाती थी। तो ये जो चलता आ रहा है ये बहुत पुराना चलता आ रहा है। अगर हम अपने भगवान की ही बात करें, जैसे हम पुराने महाभारत और इनमें भी देखें तो बहुत इस तरह की बहुत चीज़ें रही हैं। इनफैक्ट कर्सेस बहुत ज़्यादा उस टाइम पे होते थे कि अगर आप किसी को कर्स कर देते थे तो वो कितनी जल्दी से उस इंसान को लग जाता था, क्योंकि वो इतना प्योर सोल्स और प्योर एनर्जीज उस टाइम पे होते थे। तो इसी तरह की, तो वो भी एक एनर्जी है कि आपने एक खराब एनर्जी किसी को दिया या एक एंगर में एक एनर्जी दिया, तो वो भी एक एनर्जी है। आपने किसी को बहुत अच्छा वरदान दे दिया, वो भी एक एनर्जी है। तो उस तरह की भी एक हीलिंग है। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जैसे एंजल हीलिंग है, तो एंजल्स का मेंशन हर जगह पर है। एंजल्स का मेंशन अभी हम बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा है और वो लोग बहुत मानते हैं एंजल्स को और इनको। इनफैक्ट गुरु ग्रंथ में एंजल्स का मेंशन है, एंजल रफायल का मेंशन, एंजल इज़राइल का मेंशन गुरु ग्रंथ में है। जो एंजल इज़राइल होते हैं वो स्पेसिफिकली होते हैं कि अगर कोई सोल है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यमराज होते हैं, अगर कोई किसी को ले जाना होता है तो वो यमराज के साथ में एंजल इज़राइल होते हैं जो वो साथ में आते हैं उनको लेने के लिए, ताकि वो हील कर पाएं। और ये मेंशन गुरु ग्रंथ में है। अच्छा, एंजल इज़राइल करके उसमें है, पंजाबी में जो बोलते हैं, तो उसका मेंशन है कि वो साथ में आते हैं और साथ में लेकर जाते हैं। तो ये गुरु ग्रंथ में मेंशन है। एंजल्स का मेंशन हर जगह पर आपको मिलेगा, एनर्जी का, और वो किस तरह से आपके साथ में रहते हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो ये बाइबल में है, जिसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपके साथ में एक एंजल होते हैं, जो आपको बर्थ के साथ में ही आपको एक स्पिरिट गाइड्स होते हैं आपके, या आपके एंजल्स होते हैं जो आपके साथ में होते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक भी अगर मैं बात करूँ इसमें, तो सबसे ऊपर अगर हम रेल्म्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर हैं, हमारा रेल्म जो है वो लोअर रेल्म है, नीचे हम यहाँ पर हैं। सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो रेल्म्स हैं, जो ऊपर है भगवान का, यूनिवर्स का रेल्म है, मतलब जहाँ पर सारी पॉजिटिव एनर्जीज और जो भी है। उसके नीचे जो हमारे एक पॉजिटिव प्योर एनर्जीज आप बोल सकते हो, या जो हमारे पुराने जो महाभारत में जैसे जो राम जी और सब वो वाली जो वो एनर्जीज हैं वो सब उस रेल्म में है। उसके नीचे एक और रेल्म है जहाँ पर एंजल्स होते हैं या हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। स्पिरिट गाइड्स वो बनते हैं, अब जैसे मेरे को बहुत लोग पूछते भी हैं कि स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, तो एंजल्स आर जो भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं, ये एक भगवान के सेवक बोल सकते हो आप, एक एनर्जी फॉर्म में होते हैं जो भगवान के थ्रू और हमारे बीच में एक लिंक करते हैं। ठीक है।
जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो होते हैं जैसे हमारी एक सोल फैमिली होती है। अब हमारा अगर बर्थ हुआ तो हमारी एक सोल फैमिली बनती है। अब वहाँ पर हम सबकी अपनी 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 एक एज है, हर सोल की एक एज है। तो वो जब जर्नी ख़त्म होती है एक सोल की, तो वो जैसे आप मेरे क्लोज अगर मेरे दादाजी रहे, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे दादाजी मेरे क्लोज बहुत ज़्यादा रहे, तो अब उनकी चलते 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 उनकी जर्नी ख़त्म हो गई, उनकी सोल जर्नी ख़त्म हो गई। अब उन्होंने वो अपनी सोल फैमिली में से चुनते हैं कि हम अपने एंजल के साथ में, हम इस इंसान के साथ में रहेंगे और इसको सपोर्ट करेंगे या इसको अपना ब्लेसिंग देंगे, और वो हमारे स्पिरिट गाइड बन जाते हैं। ठीक है। तो अब ऐसे इस तरह से जब मैं हीलिंग करती हूँ, इनफैक्ट ये वाली हीलिंग में ना हम आकाशिक में सबसे ज़्यादा देख पाते हैं कि कौन किसके, जैसे मैंने बहुत बार देखा है बहुत लोगों की हीलिंग करते हुए। मैंने उनके फादर, बहुत लोगों का मैंने देखा कि फादर रहे हैं जो स्पिरिट गाइड रहे हैं। इनफैक्ट पता नहीं मैंने एक बार मेंशन किया होगा इसका या नहीं, बट एक बार मैंने आकाशिक में इस तरह का देखा है कि मदर जो इस लाइफ में अब उस इंसान, उस बच्चे की मदर नहीं रही है, लेकिन वो कभी, आई थिंक ये मैंने एक पहले पॉडकास्ट में मेंशन किया है इस चीज़ का, कि एक जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसकी जो मदर थी वो ये मदर नहीं थी एक लाइफ में, बट वो अभी उसकी स्पिरिट गाइड बन चुकी हैं क्योंकि उनकी सोल जर्नी ख़त्म हो गई। बट ये जो बच्ची थी ये अभी भी उनके साथ में कनेक्ट होना, वो इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थी कि वो उसके साथ, उनके साथ में कनेक्ट होना चाहती थी। तो वो ठीक नहीं हो पा रही थी, उसकी हेल्थ में इतना मेजर इश्यूज आ रहे थे कि उसको डॉक्टर्स ने बोला था कि वो नहीं ठीक हो पाएगी। जब मैंने उनकी हीलिंग करी तो मेरे को वो मदर दिखी जो अब उनकी स्पिरिट गाइड है। तो कभी कभी एज ह्यूमन हमें नहीं पता होता कि वो हमारे अभी भी आसपास ही हैं, हमारे एक स्पिरिट गाइड बन के या एक एनर्जी फॉर्म में। तो जब हम एक सोल के साथ में कनेक्ट होते हैं और हम उनको उन स्पिरिट गाइड से मिलवा पाते हैं उस सोल के थ्रू, वो उनको एक सुकून मिल पाता है या उनको वो एनर्जी मिल पाती है जो एनर्जी उनके अंदर लैक थी, वो मदर का मिसिंग वाला चीज़। तो जब वो कनेक्ट हो पाता है तो वो हमें ब्लेस तो कर ही रहे होते हैं और साथ में हमारे साथ में कनेक्ट होकर हमें हील बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारे सबके स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, एंजल्स भी होते हैं। अब जैसे हम लोग एक लाइफ को जिस तरह से जी रहे हैं, अगर हम उसको एक जीने का एक ये तरीका साथ में ऐड कर लें जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बट धीरे धीरे जब हम इस तरह से अपने मेडिटेट करें, अपने स्पिरिट गाइड के साथ में कनेक्ट करना शुरू हो, अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट करना शुरू हो, ऑनेस्टली बिलीव मी, आप इतने मैजिकल चेंजेस अपनी लाइफ में देखेंगे क्योंकि आप उनको बुला रहे हैं, आप उनको इंटरवीन करने का एक अलाउंस दे रहे हैं कि वो इंटरवीन कर पाए और आपकी लाइफ में सपोर्ट कर पाए, हेल्प कर पाए, जिस भी फॉर्म में वो कर सकते हैं। अपनी कैपेबिलिटीज़ में रहकर, भगवान के रज़ा में रहकर वो जितना कर सकते हैं उस तरह से आपको सपोर्ट कर पाए। मैं अपनी एंजल से, अगर मैं क्या, मेरी तरह जो भी ऑडियंस हमारा ये प्रोग्राम देख रही है, अगर वो अपने किसी एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जब हम अपने एंजल से कनेक्ट होते हैं तो हमें एक मेंटल पीस भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आपने कहा कि मेडिटेशन की भी ज़रूरत है। हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम आम लोग? वैसे तो जब मैं हीलिंग्स करती हूँ तो उस टाइम पे मैं मेडिटेशंस भेजती हूँ और वो मेडिटेशन स्पेसिफिकली एंजल्स के साथ में कनेक्ट करने के लिए ही होता है कि हम उनको बुलाते हैं, हम उनके साथ में कनेक्ट होते हैं। अब अगर ये भी नहीं है और आप खुद अपने आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो भी एक मेडिटेशन, जैसे आप सिर्फ 5 या 10 मिनट हर रोज़ बैठिए। 21 दिन अगर हम कोई भी चीज़, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 21 डेज अगर हम कोई एक पैटर्न फॉलो कर देते हैं तो या तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है या वो हमारी लाइफ में मटीरियलाइज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप 21 दिन ये इस तरह से मेडिटेट करना शुरू करें कि आप कनेक्ट हों, आप सिर्फ आंखें बंद करें और बस बोलें कि मेरे डिवाइन, मेरे एंजल्स या मेरे गार्जियन एंजल्स या मेरे स्पिरिट गाइड्स जो कोई भी हैं उस रेल में, मेरे पास आके मेरी हेल्प करो या मेरे साथ में रहो, मुझे आपकी एनर्जीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे को आपकी ज़रूरत है, आप मेरे साथ में कनेक्ट होना शुरू हो। अब जैसे हम हीलर्स हैं तो हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी तो, हम तो सिर्फ बुलाना, हम एक चैनल बन गए और हमने वो बिलीव अपना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि हम अपने आप को हील कर रहे हैं, हम लोगों को भी हील कर रहे हैं। उसी तरह से नॉर्मल इंसान भी एक इंसान ही है और वो भी कर सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने आप को आप बुलाएं, आप मेडिटेट करें, आप बोलें कि एंजल्स या डिवाइन हीलिंग
लाइट, जो कोई भी हमें सपोर्ट कर सकता है, हमें आए, हमें हेल्प करें, हमारी इस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को हेल्प करना शुरू कीजिए, या हमारे इस रिलेशनशिप को ठीक करना शुरू कीजिए, हमारे आसपास एक सपोर्ट बन के रहिए। तो आप बस उनसे बात कर, धीरे 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 आपको वो पता चलना शुरू हो जाएगा, जब आपको वो लाइट अपने आसपास दिखना शुरू हो जाएगी। तो मेडिटेशन इतना पावरफुल है कि आप 10 मिनट अगर निकाल के अपने कोई भी डिवाइन एनर्जीज, अपने हायर सेल्फ, अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट होंगे, वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि एंजल सबसे इजीएस्ट मोडालिटी है जी। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ उनको बुलाना है, सिर्फ उनको बोलना है आओ और मेरे को हेल्प करो, और वो अपने आप आएंगे और आपके आसपास में रहेंगे। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म और सबसे डिवाइन फॉर्म है, जो क्योंकि ये आप ही के लिए है। एंजल्स अगर हम बोले तो वो है ही आपके लिए, वो तो असाइन ही आपके लिए हुए हैं, तो वो बहुत उनका काम है, तो वो आएंगे, जैसे ही आप बुलाओगे आप वो आएंगे। तो आप 21 दिन इस तरह से मेडिटेट करके करिए, और उसके बाद देखिए अपने आप ही आपका कनेक्ट होता जाएगा, अपने आप लाइफ में बहुत चेंजेस होते जाएंगे। अब ये जो हीलिंग है ये किन लोगों पर ज़्यादा असर करती है? देखिए, सबसे पहले तो फेथ, अगर आपका ट्रस्ट है तो आप बहुत जल्दी से, अब जैसे मैंने बहुत सारे लोगों की अभी पिछले कुछ टाइम में, पिछली करती आ रही थी, बट अभी कुछ टाइम में बहुत नए लोगों की हीलिंग की मैंने 2-3 महीने में। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पहले अपनी, जैसे एक फीमेल थी, उनकी मैंने अभी डॉटर की हीलिंग की। उनके डॉटर को कुछ तो प्रॉब्लम था, कुछ एनर्जीज या मे बी कुछ ब्लैक मैजिक और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे वो खाना खाने से बहुत डरती थी। अच्छा। मतलब उनको वो स्कूल जाना बंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे को टीचर खाना खिलाएगी और मुझे खाने से डर लगता है। अच्छा। तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो इसलिए मुझे नहीं जाना। और मतलब एक बच्चा खाना नहीं खा रहा, जिद कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है, बट एक बच्चा खाने से डर रहा है, वो एक बहुत ही अलग चीज़ है। और वो एक बहुत एनर्जीज कुछ ऐसी थी जो उसके आसपास में बहुत बाउंड थी, बहुत ख़राब, बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी। मेरी जब उनकी मदर से बात हुई तो वो एक बारी पहले उनको ये कोई बता चुके हैं, जब उनका बर्थ हुआ था 2-3 साल की थी जब, तो बता चुके हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा है, क्योंकि उनको बचपन से ये वाला चीज़ है ये खाने का, और उन्होंने ठीक भी किया था उस टाइम पर। तो वो ठीक थी, वो 3-4 साल खाना खाना सब कुछ ठीक रहा। फिर एकदम से अभी हुआ उनको, और वो छोटी ही है, 8-9 साल की होगी अभी वो, तो दोबारा से इसी तरह की चीज़ होने लग गई, और वो इतना ज़्यादा होने लगा कि वो स्टार्वेशन होने लग गया उसको, उसने बिल्कुल खाना खाना बंद कर दिया। तो अभी हमने उनकी हीलिंग शुरू की थी। हीलिंग में बिल्कुल पता चला कि कुछ है, कुछ ब्लैक मैजिक, मतलब फैमिली मेंबर में ही कोई थे जिन्होंने ऐसा कुछ किया था। और वो चीज़ जब क्लियर हुई, वो अच्छा अपना खाना खा रही हैं, ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस ठीक रहे। अब ये था कि उनको बहुत ट्रस्ट था, उन्होंने बोला मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि कुछ किया हुआ है, मुझे ये भी पता है, बट मेरे को ये भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि एक पॉजिटिव एनर्जी या कुछ डिवाइन हेल्प उसको ठीक भी कर सकती है। और सिर्फ हमने 21 डेज़ का उनका एक राउंड हीलिंग किया, वो बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से उनका ट्रस्ट इस तरह से बनता रहता है कि फादर की करी, मदर की करी। तो बेसिकली ये सबसे पहली चीज़ है आपका ट्रस्ट होना एक चीज पे, कि आप एक एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि आपकी तरफ कोई लाइट या कोई हीलिंग आ रही है। दूसरा चीज, हमारा हार्ट, हम कोई भी हीलिंग को रिसीव करते हैं या हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम हार्ट से करते हैं। जैसे हमारा हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक्ड है, अब चक्रास, जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, हम सारे चक्रास को धीरे धीरे हील कर सकते हैं। सबसे मेन होता है हमारा हार्ट। अगर हमारा हार्ट ब्लॉक है तो हम कोई भी हीलिंग को रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एट द एंड सब कुछ अपने दिल से ही एक्सेप्ट करते हो, रिसीव करते हो। अगर वहीं पर ब्लॉकेज है तो आप नहीं कर पाओगे। वो एक, आप ये समझो कि एक डोर क्लोज है, क्योंकि हार्ट बंद है, तो वो एक डोर क्लोज है। ना आप रिलेशनशिप में कुछ अच्छा एक्सेप्ट कर पाओगे, ना आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं उनको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओगे, ना ही आप कोई पॉजिटिव हीलिंग जो आ रही है उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें हार्ट को देखना होता है कि हार्ट कितना ज़्यादा ओपन है। अब हार्ट ज़्यादा ब्लॉक उनका होता है जिनके रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब रहे होते हैं, जिनको बचपन में कुछ ऐसे ट्रॉमास हुए होते हैं। आप खुद ही धीरे 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 एक नेगेटिव मेंटल स्टेट में बहुत ज़्यादा रहे होते हो, किसी के लिए ख़राब या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस में या ऐसे स्टेट्स में ज़्यादा रहे होते हो, उस वजह से भी आपका हार्ट ब्लॉक होता है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है, जैसे अगर हम हीलिंग करते हैं
तो हम हार्ट पे सबसे पहले हील करना शुरू करते हैं। बट मैं सबको साथ में सजेस्ट भी यही करती हूँ कि आप खुद अपने आप को, अपने हार्ट को ओपन करना शुरू करो। ये कैसे कर सकते पॉजिटिव, हैं? अब अपने आप को हार्ट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो अपने जो भी इमोशंस हैं, जो भी बहुत डीप स्टक आपके इमोशंस हैं, उनको अब आप बोल नहीं सकते। बहुत बार ऐसे होता है कि अब मैं अगर किसी को बोलूं कि आप इसको रिलीज करना शुरू करो अपने अंदर से, तो बहुत बार बहुत लोग जाके लड़ाई करना शुरू हो जाए, गुस्सा आना शुरू हो जाए कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, इसलिए मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया, ऐसा हो गया। तो ये चीज से भी आप एक वापस उसी को एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर। तो लिखना शुरू करो, राइट एवरी डे, कुछ भी, चाहे आपके दिमाग में 2 सेंटेंस आ रहे हैं, 3 सेंटेंस आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, उसको लिखना शुरू करो। मैं परेशान हूँ, या मेरे साथ में ऐसा हुआ, या मैं दुखी थी, या जो भी था, उसको लिखना शुरू करो। और फिर एक बार पूरा लिखने के बाद सिर्फ आंखें बंद करके बोलो कि आई एम डन विद इट, नाउ आई एम रेडी टू रिलीज इट, लेट गो फ्रॉम माई स्पेस। तो हो गया, मतलब जो होना था, जो पास था, या जो भी आपने फेस किया, वो आपको करना था, इसलिए आपने फेस कर लिया। और अगर आप इस फैक्ट को अगेन समझो कि आपने अगर कोई चीज़ फेस की है तो आपने अपने कर्मा को ही पे बैक किया। अगर आपको किसी ने परेशान किया है या आप दुखी रहे हो, तो आपके कहीं ना कहीं कुछ कर्मा थे जो क्लियर हुए हैं जब आपने वो उस एक्सपीरियंस को दोबारा से ले लिया। क्योंकि अगर आप उसको नहीं और बहुत अच्छा करते थे, कहीं ना कहीं तो वो दोबारा आता ही ना, अगर कुछ किया है तो इट्स गुड कि आपने अभी वो चीज़ को फेस कर लिया, बस हो गया। अब उसको लेट गो कर दो अपने स्पेस से, उसको स्टक मत रखो, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने ऐसा किया, तो हमारे वो ब्लॉकेजेस अंदर रहते हैं और आप कुछ अच्छा और रिसीव नहीं कर पाते हो। तो लिखो और उसको बोलो आई एम डन विद इट, आई हैव लर्नड माई लेसन एंड आई एम रेडी टू लेट गो इट नाउ, रिलीज फ्रॉम माई स्पेस। जब आप ये करना शुरू करोगे, धीरे 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 आपका हार्ट अपने आप ओपन होना शुरू होगा, हील होना शुरू होगा। अच्छे थॉट्स, अच्छे इमोशंस रखो। अब बहुत बार ऐसे होता है, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसा बुरा ही हो, इसके साथ भी। मेरे को बहुत लोग मेरे को टैरो में आकर ये पूछते हैं कि इसने मेरे साथ, इसको इसके कर्मों की सजा मिलेगी, इसने मेरे साथ में इतना बुरा किया, आप ये देखो इसको कब मिलेगा वो पूरा। आपको, आपका वो काम ही नहीं है वो देखना कि उसको कब मिलेगा। उसको जब, क्या पता आपने पहले बुरा किया हो तो आपको वो मिल रहा है, हो सकता है उसने कभी कुछ नहीं किया हो, अब बराबर हो गया, अब वो अपनी लाइफ में खुश, आप अपनी लाइफ में खुश। लेकिन हम उस पैटर्न में स्टक हो जाते हैं, इसको अब वापस कब मिलेगा जो इसने मेरे साथ में किया। तो आप उनको कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ब्लॉक करे जा रहे हो इस थॉट से, इस इमोशन से। तो जब आप इस चीज़ को लेट गो कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे अपने आप को और दूसरे इंसान को, आप अपने आप अपना हार्ट ओपन कर पाओगे और उससे आप अपनी हीलिंग को बहुत अच्छे से रिसीव कर पाओगे। ठीक है। तो इस तरह से, और अगर आपका हार्ट ओपन है, आप बहुत जल्दी से हीलिंग रिसीव करोगे। जैसे मैंने ऐसा देखा है बहुत बार कि बहुत लोग, बहुत अच्छे लोगों से मैंने अभी पिछले कुछ टाइम में भी, तो बहुत अच्छे, बहुत परेशान, बहुत दुखी रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा अंदर, बहुत अच्छा इमोशन, बहुत अच्छा है कि बस मेरे को अच्छा करना है, सब ठीक रहे और मेरा भी ठीक हो जाए, अच्छा हो। वो लोग बहुत जल्दी से हील हुए हैं, बहुत अच्छा हुआ है। अब कुछ लोग इतना ज़्यादा अपने अंदर रखते हैं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ में ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ में, अब उसने क्यों किया मेरे साथ, या आप देखो किसी ने ऐसा, तो उनको कैसे खराब कर सकते हैं, मेरा अच्छा हो जाए। वो हील नहीं हो पाएंगे क्योंकि मतलब आप मेरा अपने अच्छा आप को हो जाए और वापस उनके ऊपर आ जाए, हो हाँ, जाए। उनका खराब हो जाए। तो अगर आप इस इमोशन के साथ में, इस भावना के साथ में हीलिंग या कोई भी पॉजिटिव लाइट को रिसीव कर रहे हो, तो वो नहीं रिसीव हो पाएगी क्योंकि आपने ब्लॉकेजेस अभी भी क्रिएट किए हुए हैं अपने अंदर। तो पहले उसको हील करना, उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग सिर्फ एक बार करनी होती है या फिर टाइम टू टाइम ये आपको करवानी ही चाहिए? आई फील ये टाइम टू टाइम करवानी चाहिए, क्योंकि अब आज अगर मैं एक चीज़ का हील कर रही हूँ तो वो वाली चीज़, वो पैटर्न हील हो जाएगा, लेकिन आप लाइफ तो अभी भी जी रहे हो। ऑल्दो एक चीज़ है कि जब आप एक बार हील हो जाते हो, एक बार ही आपकी हीलिंग हो जाती है, आपके आसपास एक डिवाइन लाइट हमेशा रहती है, तो आपको उतना ज़्यादा हार्म कभी नहीं होने देगी जितना जनरली एक हो सकता है। लेकिन फिर भी आपके इमोशंस हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस अपने लाइफ में कर रहे हो। कुछ टाइम के बाद, जैसे 3-4 महीना, 1 साल, 2 साल, जब आपको लगे कि अभी मुझे ये इस हीलिंग की दोबारा से ज़रूरत है, मेरा वापस मैं वो फिल्ड अप फील कर रही हूँ, या वो कुछ इमोशन है जो बहुत ज़्यादा है, तो हमें करवानी चाहिए।
अब जैसे बहुत लोगों ने मेरे को ऐसे पूछा है कि आकाशिक हो गया, पास्ट लाइफ क्लियरेंस हो गया, सब हो गया, तो अब बस सब कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में, अब सब कुछ ठीक रहेगा। तो बहुत सारी लाइफ उन्होंने जी हैं। मैंने जितना देखा वो तो मैंने 2 लाइफ देखी, 3 लाइफ देखी, 4 लाइफ देख ली। वो मेरे को क्या दिखा कि आपका इस टाइम पे आप क्या, आपकी सोल हील करने को रेडी है। जैसे अब मेरे को किसी एक इंसान ने बोला कि मेरे फिनेंसेस ठीक नहीं है, तो मैंने अब जब हील किया तो मैंने वो 2 लाइफ टाइम्स देखी या 3 लाइफ टाइम्स देखी, जहाँ से आपके कोई कुछ ना कुछ रूट आ रहा होगा, जहाँ से वो क्लियर होना शुरू होगा और धीरे धीरे कोई गाइडेंस है, कुछ है तो वो हो जाएगा। अब वो तो 2-3 लाइफ टाइम्स का कुछ पॉइंट्स में, कुछ टॉपिक्स मेरे को दिख गए जो इस टाइम पे आपकी सोल रेडी है लेट गो करने के लिए, हील करने के लिए। अब हो सकता, आपने तो बहुत सारी सोल जर्नीज है ना, आपने तो कितनी लाइफ जी है, कितना कुछ है, अच्छा है, बुरा है, बहुत चीज़ें हैं। हो सकता है आगे जाके आपको किसी और लाइफ का कुछ और एक्सपीरियंस भी मिलना शुरू हो, तो आप उस टाइम पर अगर हम उस चीज़ को हील करना शुरू करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं हो सकता, अब एक छोटा बच्चा है जी, छोटे बच्चे को ही अगर हमने पहले दिन ही हील कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको उसके कर्मा अब आगे कुछ भी नहीं होगा और उसका पूरा का पूरा, अब जहाँ उसके कर्मा है वो तो है ही ना, वो तो उसको जीना ही है। तो कहीं कहीं पर ऐसे कुछ स्टेजेस आते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि बस ये वाला, अब शायद भगवान को ही ऐसा लगता है या यूनिवर्स में ऐसा लगता है कि अच्छा बस इतना इनफ है और अब इसको हील होने की ज़रूरत है, अब इसको ये वाली चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है, तो हम उस चीज़ को हील करते हैं। और वो भी उतना ही हील हो पाता है जितना भगवान ने चाहा है हील हो सकता है, वो उतना हील हो पाएगा। अब आगे कोई और एक्सपीरियंस होगा तो कोई और कर्मा का रिजल्ट होगा, तो वो हम दोबारा अगर हम हील करेंगे तो हम उसमें से कुछ पार्ट को हील कर पाएंगे ताकि वो वाला फेज उसका बेटर हो पाए। जैसे अगर हम कुंडली में देखते हैं तो कुंडली में दशाएं होती है अलग अलग, जैसे 7.5 आती है, 7.5 साल का टाइम फेज आता है जो थोड़ा सा खराब हो सकता है, जो कर्मा और इन सब चीज़ों में जो रिजल्ट्स देता है। तो अब हम इस टाइम पे जो भी कार्मिक लिए हैं उन चीज़ों को हील करेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे फेजेस भी आएंगे आपकी, बहुत अच्छी दशाएं आएंगी, बट फिर से कुछ लो फेजेस आएंगे ना, फिर से कोई दशा आएगी। तो अलग अलग लाइफ में, अलग अलग एज ग्रुप में आपके अलग अलग ट्रॉमाज आ सकते हैं, अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस या अलग अलग कार्मिक रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं जिसे हमें अलग अलग टाइम पे हील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। विनी जी, हीलिंग के रिस्क या फिर साइड इफेक्ट होते हैं कुछ? ये क्वेश्चन भी मेरे को बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा है, बट नहीं, हीलिंग, अब जैसे मैंने बोला, हीलिंग एक प्योर पॉजिटिव एनर्जी है और सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी तो ऑलरेडी आपके अंदर है, आप पूरा खुद, ह्यूमन बॉडी ही एक एनर्जी है। अब हम उसमें अगर और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हैं, हम जैसे मैं जब हीलिंग शुरू करती हूँ, आप सबका अपना, बहुत लोगों ने मेरे को बताया, जैसे बहुत लोग हैं जो साईं बाबा को बुलाते हैं, साईं बाबा की चैंटिंग्स करते हैं, अच्छा। और उसके बाद अपनी हीलिंग शुरू करते हैं। बहुत लोग हैं जो शिव जी को चैंट करते हैं, शिव जी को बुलाते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं और फिर हीलिंग करना शुरू करते हैं। वैसे ही मेरा है, जैसे मैं गुरु नानक देव जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, तो मैं उनका पाठ करना शुरू करती हूँ और मैं उनको बुलाती हूँ और उसके बाद मैं हीलिंग करना शुरू करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम इतनी पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हैं, वो कैसे आपको हार्म कर सकता है। वैसे भी आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने चुना ही है कि आपको हील कर सकें या आपके सपोर्ट में रह सकें, वो कैसे आपको परेशान करेंगे या किस तरह से आपको कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। वो हो सकता है उनको टाइम लगे, हो सकता है उनको वक्त लगे, अगर वो आपके पास आ गए हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि वो इमीडिएटली आपको एकदम ठीक कर देंगे, उनके पास भी एक लिमिट्स हैं अपने, वो अपने लिमिट्स में रहकर ही आपको हील कर पाएंगे। तो हो सकता है टाइम लगे, धीरे धीरे हील होना शुरू हो, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होना शुरू हो, लेकिन वो गलत कभी नहीं होगा जी, वो हील ही करेगा आपको। हम क्या खुद अपने आप को हील कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कैसे? देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि हम जो हीलर्स होते हैं वो भी नॉर्मल एक इंसान है और जो बाकी जो हीलिंग करा रहे हैं वो भी एक इंसान है। सबसे पहले तो अगर हमारा फेथ है, हमारा ट्रस्ट है एनर्जीज पर, डिवाइन एनर्जीज पर, पॉजिटिव लाइट पर, तो हम खुद ही अपने आप के अंदर वो उन चीज़ों को ला सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है, हमने सबने ही ना धीरे 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 मुझे लगता है कि ख़त्म करना शुरू कर दिया अपने अंदर से, जो पहले बहुत ज़्यादा था, ग्राउंडिंग करना। जब हम मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट होते हैं
तो सबसे अच्छे तरह से हम अपने आप को हील कर सकते हैं जब हम ग्राउंडिंग करते हैं। जैसे आप पहले के लोग बहुत ज़्यादा बिना चप्पल के वॉक करते थे, हाँ जी। ग्रास पे चलते थे, बैठते थे, नीचे लेटते थे। हम लोगों ने वो सब चीज़ें अभी करना बंद कर दिया है। तो हमने मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट करना बंद कर दिया है। और अगर आप देखो, जैसे हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, हम जेमस्टोन्स पहनते हैं, डायमंड है, गोल्ड है, ये सब कहाँ से आता है? ये सब कुछ अर्थ से आता है, मदर अर्थ से। हम क्रिस्टल्स बोलते हैं, हम जेमस्टोन्स बोलते हैं कि जेमस्टोन्स ये वाला पहन लो हाँ तो जी। ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, ये प्लैनेट। बट ये आ तो अर्थ से ही रहा है, मदर अर्थ से आ रहा है। इसका मतलब मदर अर्थ की एनर्जीज हैं जो उस स्टोन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और वो आप पहन रहे हो तो आपकी वो चीज़ें हील होना शुरू हो रही है। जब आप खुद ही डायरेक्टली उस चीज़ के साथ में कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राउंडिंग करना। नीचे बैठकर या नीचे लेटकर 5 मिनट के लिए मेडिटेट करना शुरू करो। और जब आप मेडिटेट करो, अगेन हमारा जो माइंड है वो बहुत पावरफुल है। जैसे हम बोलते हैं ना, विजुअलाइज करना, इमेजिन करना चीज़ों को, तो वो इमेजिनेशन हमारे दिमाग में इमेजिनेशन नहीं हो रही है, वो हम क्रिएट कर रहे हैं। हम अपने माइंड से बहुत चीज़ों को क्रिएट, इनफैक्ट सब कुछ हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं हम बहुत हद तक अपने माइंड से क्रिएट करते हैं। कुछ हमारे कर्मा हैं, कुछ हमारी डेस्टिनी है, बट बहुत चीज़ें हैं जिसको हम अपने माइंड से क्रिएट करते जाते हैं। और हम अपने कर्मा को बहुत ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड से ही। तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने दिमाग को पॉजिटिव करना, दूसरे के लिए अच्छा करना या अपने लिए अच्छा समझना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं मेरी किस्मत ही ख़राब है, ये तो इतना ये तो बहुतों से सुना हाँ है। हाँ, इतना कॉमन है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसे। तो आप खुद अपने लिए वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये हर रोज़ ये ग्राउंडिंग करना शुरू हो जाओगे और ये चीज़ करना शुरू हो जाओगे कि मैंने अगर किसी के साथ में भी बुरा किया है, किसी भी लाइफ में मैंने गलत किया है, तो मुझे माफ़ करो, और वो एनर्जी उनके बहुत अबंडेंट ऑफ एनर्जीज उनके पास में जाएं ताकि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो। और मैंने अपने आप को भी, कभी कभी हम अपने लिए भी बहुत सारे गिल्ट्स लेके चल रहे होते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से सुना है कि आई फील कि मैं डिज़र्व ही नहीं करती ये सब चीज़ें, या मेरे। तो जब आप अपने लिए ये चीज़ सोच के चल रहे हो कि आप गलत हो या आप डिज़र्व ही नहीं करते या ऐसा, तो आप अपने लिए वही एनर्जी को क्रिएट करे जा रहे हो। तो जब आप अपने आप को हील करते हो, तो सबसे पहले किसी के साथ में भी हो सकता है, आपको पता भी ना हो, बट जो भी है, आप बोलो कि यूनिवर्स में जहाँ पर भी कोई सोल है, मैंने किसी को तकलीफ दी है, तो आई एम सेंडिंग अबंडेंट ऑफ लाइट ताकि वो हील होना शुरू हो। और आपके पास लाइट है। अगर आप ये बोलते हो ना कि आई एम सेंडिंग अबंडेंट ऑफ लाइट, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो लाइट कहाँ से आएगी, वो क्या है। वो है क्योंकि आपके अंदर है वो। अगर आप वो पॉजिटिव इंटेंशन से कर रहे हो तो आपकी लाइट ही लाइट है आपके अंदर, और अगर आप किसी को भेज रहे हो तो वो जाएगा। तो आप ये करो, और उसके बाद आप इमेजिन करना शुरू हो कि मदर अर्थ से आपके लिए कोई लाइट आ रही है जो आपको पूरी तरह से हील करना शुरू हो रही है। तो सबसे बेस्ट, इससे ज़्यादा अच्छी हीलिंग अपने आप और कोई नहीं हो सकती कि आप मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट हो रहे हो और वहाँ से लाइट को इमेजिन कर रहे हो जो आपकी तरफ आ रही है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और उसके बाद वो यूनिवर्सल लाइट के साथ में मर्ज हो रही है। सो नीचे, और जैसे हम मदर बोलते हैं और वहाँ फादर बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने पेरेंट्स एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, मदर अर्थ के साथ में और फादर यूनिवर्स के साथ में, और दोनों की लाइट को अपने अंदर रिसीव कर रहे हो, और जहाँ किसी को कुछ दुख हुआ है या कुछ, उनको लाइट भेज रहे हो, तो आप अपने आप ही हील होना शुरू हो जाओगे और आपकी बहुत चीज़ें वैसे ही हील होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। विनी जी, हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें किसी की बात भी बुरी लग जाती है, वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या एकदम से, जैसे बहुत से लोग डिप्रेस हो जाते हैं, हीलिंग क्या एकदम से हमें ठीक कर सकती है? लेकिन आपने कहा है कि 21 डेज तो लगते ही हैं धीरे धीरे आपको ठीक होने में। तो जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, उनके लिए ये हीलिंग कैसे हेल्प करती है? वही, जैसे सबसे पहले तो इस हीलिंग, जैसे आपने मेरे से पूछा था कि कौन सी हीलिंग कहाँ पर ज़्यादा हेल्प कर सकती है, तो जैसे ये डिप्रेशन वाली और ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, इसमें एक्सेस बार्स
इंस्टेंटली हेल्प करता है एक तो जैसे बहुत बार मैं पहले यही चीज़ सजेस्ट करती हूँ, अगर कोई आता है और किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सबसे पहले तो वो इंसान ब्लॉक्ड होएगा बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंटली उसकी तरफ हीलिंग भेज रही हूँ, हो सकता है वो रिसीव ही ना कर पाए क्योंकि उसका हार्ट ब्लॉक हो, उसके बहुत चीज़ें ब्लॉक होंगी। और कोई इंसान को समझाना जब वो डिप्रेशन या एंजाइटी या ऐसे स्टेट में है, तो वो समझना उस इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब चाहे हम उसको एक एनर्जी फॉर्म में समझाएं या बैठ के बात करके समझाएं, उसके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसको लगेगा कि मैं जिस चीज़ से जा रहा हूँ वो तो मैं ही जा रहा हूँ ना, ये लोग तो बस मेरे को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो तब ऐसे केस में सबसे पहले जो हीलिंग होती है वो होती है एक्सेस बार्स, ताकि हम उनके बार्स को क्लियर करना शुरू हो। जब वो एक बार बार्स रन होना और उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें ना उनसे बात करनी है, हमें कुछ नहीं, हम बस वो लेट जाते हैं और हम लोग उनकी एक्सेस बार्स हीलिंग, पूरे बार्स हील करना शुरू होते हैं। इंस्टेंटली हेल्प करता है ये। इंस्टेंटली मतलब अभी अगर मैंने उनकी हीलिंग की है, 1-1.5 घंटे का ये सेशन होता है, 1 घंटे बाद जब वो उठेंगे वो 50-70% ऑलरेडी बेटर होंगे उस स्टेट से, क्योंकि उनके वो बार्स पूरे क्लियर हो चुके होंगे। ऑनेस्टली मैंने ये एक्सपीरियंस किया। जैसे हर हीलिंग ना, अगर थोड़ा सा अगेन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जिस भी हीलिंग में मैं गई हूँ अभी तक, मैंने रेकी हीलिंग सीखी, एक्सेस बार सीखा, प्राणिक हीलिंग सीखी, थीटा हीलिंग, एंजल हीलिंग, आकाशिक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हर हीलिंग का मुझे कहीं ना कहीं सबसे पहले जो एक थॉट था मेरे दिमाग में, कभी भी ये थॉट नहीं था कि मेरे को इस चीज़ से किसी और को हील करना है या मेरे को इसके लिए काम करना है या प्रोफेशनली करना है। मेरे दिमाग में कभी भी नहीं। रेकी हीलिंग जब मैंने सबसे पहले सीखी थी, मैंने अपने आप को हील करने के लिए किया था, क्योंकि मेरा कुछ ऐसे फेजेस चल रहे थे जिसमें मैं अपने आप को हील करना चाहती थी। जब मैंने रेकी हीलिंग का रिजल्ट देखा, उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को ये धीरे धीरे मुझे ये और लोगों को भी करना है, क्योंकि ये बहुत मैजिकल है। शायद मेरे लिए एंजल हीलिंग या एंजल से कनेक्ट होना मेरा एक लाइफ चेंजिंग फेज था, जिसमें जिनसे मैंने सीखा, मैं उनको भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि एंजल हीलिंग जब मैंने सीखा वो मेरे लिए एक लाइफ के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था हमेशा के लिए। तो वो भी मैंने अपने लिए किया। वो भी मेरे अलग अलग फेजेस में ऐसे एक्सपीरियंसेस आए जिसमें मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि मेरे को सिर्फ ये हीलिंग ही हेल्प कर सकती है, या मेरे को। तो जब मैंने एंजल हीलिंग किया, एंजल्स के साथ में कनेक्ट हुई, उसके बाद खैर मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं लगी और किसी भी हीलिंग में जाने की, क्योंकि मैं एंजल्स, कुछ भी ऐसे होता था, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी आपको कि आप एंजल को बुलाओ, वो अपने आप ठीक करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा होता गया। लेकिन एक ऐसा फेज अभी कुछ टाइम पहले आया जिसमें मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरे को मैं बहुत डिप्रेसिव और बहुत एंजाइटी, बहुत लो स्टेट में जाते जा रही हूँ। उस टाइम पे मैंने एक्सेस बार्स किया और मैं बहुत परेशान थी। मैं उस टाइम पर मतलब मैंने इनफैक्ट जिनको कॉल किया था, मेरे कोई फ्रेंड ही थे बट वो हीलर थे। मैं उस टाइम पे इतनी लो थी कि मैं शायद ऑलमोस्ट डिप्रेस स्टेट में थी। तो मैंने जब उनको कॉल किया, उन्होंने मेरे को बोला कल ही हो रहा है, तो तुम कल ही आ जाओ और कल ही ये वाला सीखना शुरू करो। मैंने उनको इनफैक्ट ये बोला था, मुझे सेशन चाहिए इसका, मेरे को सीखना नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप आ जाओ, कल ही आ जाओ और सीख लो इसको, ताकि आप अपने आसपास, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने आप को अपने आप ही कर पाओ। जब मैंने वो किया, एक्सेस बार्स किया, मेरा एक्सेस बार्स का एक अनदर एक्सपीरियंस था जो बहुत मैजिकल था। मैंने वो एक्सेस बार्स, मेरा 1 घंटे का हुआ। जैसे हमने जब सीख लिया तो उसके बाद हम एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे, तो प्रैक्टिस के लिए होता है, तो वो प्रैक्टिस हम एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे। जब मेरा हुआ, उसके बाद मेरा वो इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि उसके बाद अगर मैं बात करने के लिए मैंने किसी के पास बैठी और मेरे को अब बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में ही नहीं था कि कोई प्रॉब्लम है। मतलब वो खत्म हो गया सब कुछ। तो आपके जब बार्स रन होने शुरू होते हैं ना, तो आपने जो चीज़ें अंदर स्टक की होती हैं वो क्लियर हो जाती है, वो खत्म ही हो जाता है। आपको लगेगा कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इसको तो मैं हैंडल कर ही सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का स्टेट हो जाता है, क्योंकि आपने सब कुछ अपने दिमाग में ही क्रिएट किया होता है। अगर आपको लग रहा होता है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, तो ये चीज़ सच में डिफ़िकल्ट नहीं होती है, ये आपने अपने दिमाग में क्रिएट किया होता है और वो डिफ़िकल्ट बनती जाती है। जब आप अपने दिमाग से इसको निकाल दोगे तो आप इतना लाइट हो जाओगे कि ये तो हो जाएगा, ये तो ठीक है। और वो एक्चुअली होता गया।
और तो वो मेरे लिए एक अनदर मैजिकल एक्सपीरियंस था। और मैंने ये जितने लोगों के लिए किया, उनके लिए, चाहे वो डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि 100% वो ठीक हो गए, बट वो 70-80% वो लोग ठीक हो गए इमीडिएटली 1 घंटे की हीलिंग के बाद में जी। उसके बाद जब हम आकाशिक करते हैं या हम एंजल हीलिंग करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ें, ये ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं। तो फिर हम ज़्यादा अच्छे से उनको फिर डिस्टेंट हीलिंग या ऐसे कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर, अच्छे से रिसीव कर पाते हैं और ज़्यादा बेटर हो पाते हैं मेडिटेशंस के थ्रू। फिर ऑल्दो उसके बाद धीरे धीरे टाइम लगता है, वो अपने फेज़ में अपने टाइम लेकर हील होंगे, क्योंकि उनके हो सकता है कुछ बचपन के ट्रॉमास रहे हों, कुछ पास्ट लाइफ के रहे हों, तब हम आकाशिक शुरू करते हैं तो वो हील होना शुरू होता है। बट ऐसे एक्सट्रीम केसेस में सबसे पहले एक्सेस बार्स हेल्प अ लॉट। विनी जी, जो लोग हीलिंग पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग नहीं विश्वास करते हैं, समवेयर एक चीज़ मुझे लगता है कि वो भी हील होते हैं, हीलिंग उनको भी रिसीव होती है, क्योंकि एक लाइट आपके तरफ फिर भी जा रही है। तो आपको कहीं ना कहीं वो शायद आपका दरवाज़ा खुलने का वेट कर रही है कि आप खोल दोगे तो हम अंदर आपके पास आकर आपको एक्सेप्ट कर पाएं और हील कर पाएं, लेकिन वो आपके आसपास आ जाती है जब हम वहाँ से भेज रहे हैं। तो अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ्स ही हैं, जैसे पार्टनर्स या अपने पार्टनर की हीलिंग करा रहे हैं, उनको नहीं पता, तो वो मुझे बहुत बार बोलते हैं उनको नहीं पता है, मेरे हस्बैंड को नहीं पता है या मेरे वाइफ को नहीं पता है कि आप उनको हील कर रहे हो, बट आप उनको हील करो क्योंकि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अब वो एकदम से इमीडिएटली हील नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ब्लॉक किया होता है बहुत। इसमें एक और मोडालिटी होती है थीटा हीलिंग। थीटा हीलिंग होती है जिसमें हम सोल कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें हम टेलीपैथी के थ्रू, या जैसे मैंने बोला था एक यूनिवर्सल माइंड होता है, तो एक सोल दूसरे सोल के साथ में, मतलब मैं एज अ सोल एक दूसरे सोल के साथ में कनेक्ट हो रही हूँ। तो जब हम उनके साथ में थीटा हीलिंग के थ्रू हम उनके साथ में कनेक्ट होते हैं और अब हम उनसे बात करना शुरू करते हैं कि क्या, मतलब अपने आप को हीलिंग लाइट एक्सेप्ट करना शुरू करो, या हम उनको कभी कभी हम उनके एंजल्स या उनके गाइड्स को बुलाते हैं कि हमारे साथ में चलो और उनके तरफ जाओ और उनको समझाओ या उनको हीलिंग के लिए ओपन करना शुरू हो। वो टाइम लगता है उनको, बट वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू होते हैं। सो आई फील दैट समवेयर अगर कोई एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा है या आप बिलीव नहीं भी कर रहे हो, तो भी अगर आपके कोई क्लोज्ड वन आपकी हीलिंग करा रहे हैं तो आप हीलिंग रिसीव कर पाओगे। इमीडिएटली नहीं कर पाओगे बट धीरे धीरे कर पाओगे। एंड रेस्ट जो बिल्कुल एकदम ब्लॉक्ड है इस चीज़ से, आई फील सबकी अपनी अपनी जर्नी है और सब कभी ना कभी अपने आप आ जाएंगे और अपने आप समझ पाएंगे। हो सकता है उनका टाइम अभी नहीं है हील होने का, जब टाइम आएगा वो अपने आप ही उनका ट्रस्ट भी बन जाएगा, फेथ भी बन जाएगा और अपने आप ही हो पाएगा। सो आई बिलीव कि हमें कभी भी किसी को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप बिलीव करो, आप ट्रस्ट करो। सबका अपना माइंड है और अपनी जर्नी है और अपने बिलीव्स हैं। बट ऑल आई कैन से टू एनीवन जो हीलिंग पे बिलीव करते हैं और जो नहीं करते हैं, आई कैन ओनली से कि एक एनर्जी है, एक एनर्जी पे बिलीव करना शुरू करो एंड उसको अपने आप ही अपनी लाइफ में इनवाइट करना शुरू हो। तो चाहे हीलर्स के थ्रू नहीं हो बट आप अपने आप को खुद ही हील बहुत अच्छे से कर पाओगे। डॉक्टर विनी भाटिया की बातों से आप सब लोग इम्प्रेस तो ज़रूर हुए होंगे और अब आप उनसे मिलना भी चाहेंगे। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनका सॉल्यूशन आप ज़रूर जानना चाहेंगे, तो आप डॉक्टर विनी भाटिया से मिल सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो ये नंबर आ रहे हैं वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। विनी जी, अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे और बहुत कुछ जानना है अभी हमें आपसे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।